मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के सरकार को और विशेषतः माननीय प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी की एक चेष्टा हमेशा रही है कि जो लोग नेपथ्य में रहे, द वंस हु आर इन द बैकग्राउंड, द वंस हु आर लॉस्ट हीरोज, द वंस हु वर इन फैक्ट बिकॉज ऑफ द नेहरू गांधी डायनास्टिक पॉलिटिक्स जिनको पीछे रखने की कोशिश की गई, उन लोगों को आगे लाना, उनके असलियत को स्थापित करना, यह प्रयास मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा किया है। तभी जब सरदार एट 150 कार्यक्रम किया गया, वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती के 150वें वर्षगांठ को मनाते हुए पूरे भारतवर्ष में यूनिटी मार्च हुआ। सरदार पटेल पर डिबेट और डिस्कशन हुए ताकि देश सरदार पटेल के कंट्रीब्यूशन को जान सके। वर्षों तक सरदार पटेल को दबा के रखा गया, उनके नाम को उभरने नहीं दिया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी किसानों के छोटे छोटे औजारों से जो लोहा निकला, उस औजार से निकले लोहे से विश्व के सबसे बड़े स्टैच्यू को बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे जब उन्होंने शपथ लिया था कि ऐसी स्टैच्यू बनेगी। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने उस संकल्प को पूर्ण किया। ठीक उसी प्रकार 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं हमारे नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने 1875 7 नवंबर को वंदे मातरम लिखा था। वंदे मातरम आगे चल के आनंद मठ जो उनका नॉवेल है, उस नॉवेल का हिस्सा बना। सन्यासी आंदोलन को उसमें दर्शाया गया था आनंद मठ में, और उसको लेकर आज जो ये देश में सेलिब्रेशन हो रहा है, बाद में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उसे स्वरबद्ध किया। 1 वर्ष का जो सेलिब्रेशन हो रहा है, घर घर तक वंदे मातरम को पहुंचाना, वंदे मातरम के महत्व को जानना, वंदे मातरम के इतिहास को जानना और वंदे मातरम के माध्यम से देश के नींव के साथ जुड़ने का पुनः जेन जी हो चाहे हम सब पुनः ये कोशिश करें टू रीलिव द टाइम इन हिस्ट्री जिस समय हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए वंदे मातरम कहते हुए अपने खून को बहाया था। उसको भी लेकर मैं तो जानता हूं कि इस पे क्रिटिसिज्म जरूर करेंगी सोनिया जी, मगर सच्चाई सच्चाई होती है। उसको भी लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू की लेगेसी सामने आएगी। द रॉन्ग लेगेसी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू as far as Vande Mataram is concerned.